तो दोस्तों ये जो दुकान है वो मेरा सोनू शॉप ऑल इन वन टाइप में नाम रख दिया हूँ। पहले सोनू मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक का स्टार्ट किया था, बट नाम अभी भी ऐसे चेंज कर दिया हूँ, सोनू शॉप और ऑल इन वन टाइप में कर दिया हूँ। मतलब मल्टीपल चीज़ें बेचता हूँ, मल्टीपल चीज़ें रखा हूँ। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था ना, जब मेरे पापा ने बताया कि देखो इतने सारे लोग जो भी स्टोरी सुनाए कि जो भी मेरे चाचा लोग थे उनके टाइम में कि सब लोग दुकान खोले और सब लोग दुकान बंद कर दिए, क्योंकि दुकान में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते थे और लोग किसी न किसी के रीज़न से दुकान बंद कर देते थे। तो मेरा क्या सोच हुआ कि भाई मैं ट्राई करता हूँ, अगर सिंगल दुकान मैं भी खोलूँगा फार्चून का, तो बहुत सारे फार्चून के दुकान, इलेक्ट्रॉनिक का दुकान। मैंने सोचा क्यों ना धीरे धीरे चीज़ों को एक एक करके बढ़ाया जाए, और दुकान में जो भी सामान है वो सब मिक्सर टाइप का थोड़ा सा ऐसे रहना चाहिए ना, बिल्कुल रिलेवेंट रहना चाहिए। जैसे देखो अभी मोबाइल का यहाँ पे काम है, तो मोबाइल रिचार्ज करते हैं, मोबाइल पिन बनाते हैं, मोबाइल बेचते हैं, छोटा वाला मोबाइल, बड़ा वाला मोबाइल भी आप देखोगे वहाँ से स्टार्ट किया हूँ। एक अभी 2-3 रखा था तो बेच दिया, तो वो है। तो छोटा मोबाइल हो गया और नेक बैंड हो गया, और इधर वॉच में देखोगे तो वॉच रखे हुए हैं, डिजिटल हो चाहे नॉर्मल हो, ऐसे भी चाहे दीवार घड़ी हो इधर साइड में, चाहे वो देख सकते हो अलार्म वाला घड़ी है यहाँ पे रखे हैं, दीवार घड़ी उधर साइड में देखिए वहाँ पे लगा के रखे हुए हैं। और ये सब सैंपल में होते हैं दोस्तों। इसी तरह का मैं उधर पैक करके भी रखा रहता हूँ, जैसे कस्टमर को वो दीवार पे जो दिख रहा है घड़ी है वो चाहे तो वो भी ले सकता है। सब नया रहता है, साफ़ सुथरा करके ही रखते हैं दोस्तों। और कोशिश करते हैं वो सारी घड़ियाँ जो होता है 2 महीने के बाद उसको, या 1 महीने के बाद हम वहाँ से उठा के अंदर रख देते हैं और वहाँ पर नई घड़ी लगाते हैं, क्योंकि लोगों को नई घड़ी दिखना चाहिए। क्योंकि एक चीज़ मैंने मॉल में जो दोस्तों से सीखा था, कहाँ वहीं पे कोई भी चीज़ें ख़राब नहीं लगा। वहाँ पे एक चीज़ बताया गया कि जो भी आप प्रोडक्ट सामने लगाते हो ना विजिबल, वो अच्छा होना चाहिए। या तो आप उसको नुकसान सहो, और दूसरा नुकसान न सहने का एक यही रीज़न होता है दोस्तों कि आप जैसे मैंने वहाँ 1 महीने लगाया तो उस पर धूल गर्दा आगे साफ़ करके रख दिया। अब कस्टमर ले गया तो 1 महीना में ठीक है, नहीं तो उसको अंदर रख देते हैं, अंदर से वो बिक जाता है दोस्तों। लोगों को लगता है पैकिंग निकाल के ला रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ से नहीं होता। तो दूसरा चीज़ होता है दिखना। आप वही चीज़ सोचो वहाँ पे दोस्तों धूल लगा हुआ है या बहुत पुराना है तो उस पर फोकस नहीं जाएगा। अभी लोगों को नया चाहता है, तो ज़्यादातर मैं वहाँ पे यहाँ पे देखो सीढ़ी लगाया हूँ, लोग देखते हैं और बोलते भैया वो वाला घड़ी देना, और क्योंकि वो नया है, मैंने नया लगाया हुआ है, तो लोगों को बेच दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ज़्यादातर मेरी घड़ियाँ वहाँ से 80% बिक जाती हैं, ठीक है। और 20% जो घड़ी है मैंने वहाँ पे आप देखोगे दोस्तों वहाँ पे रखा हुआ हूँ, ठीक है। तो वहाँ से लोगों को दिखाता हूँ, देता हूँ। साथ में दोस्तों यहाँ पे 90% चश्मा जो होता है यहीं से बिकता है। और जो कुछ कस्टमर वो आते हैं, डिज़ाइन मांगते हैं, बोलते हैं इसमें का नीला, काला, पीला, क्योंकि ये सब कई रंग के, कई वेराइटीज़ के आते हैं। तो ये चश्मा मैं वहाँ से दुकान पर वो भी देख सकते हो वहाँ पर रखा हुआ, मैं आपको जूम करके पास में जाकर दिखा दे रहा हूँ। तो ये देखो वहाँ पर पूरा ये चश्मा पूरा रखा हुआ, ठीक है, चाहे वो बच्चों के लिए हो, चाहे गर्ल्स के लिए हो, चाहे बॉयज़ के लिए हो, ठीक है। ये सारे चश्मा मैंने रखा हुआ। सेम चीज़ है जो मैंने घड़ी रखी हुई, तो वो भी। तो अब मल्टीपल चीज़ें रखा हूँ। इधर देखोगे गुटका शक्ति रखा हुआ, इधर ऑनलाइन फॉर्म, फोटोकॉपी, ऑनलाइन सारा चीज़ें। अब फ़ोटो बनाना दोस्तों, अभी मैं जो बता रहा था, मुझे उसकी बहुत ज़्यादा शुरू से बचपन से था कि उसमें इंटरेस्ट था। तो वो फ्रेम जो ताजमहल दिख रहा है, उस तरह का फ्रेम जो होता है, वो फ़ोटो खींचना, किसी का भी फ़ोटो, चाहे देवी देवता का हो, चाहे किसी नेचुरल प्लेस का हो, या किसी इंसान का हो, या एल्बम कह सकते बनाना, तो वो सारी चीज़ें मैं किसी दुकान पे सीख रहा हूँ जाके, और वो सारा काम भी अभी दुकान में करने वाला हूँ दोस्तों। तो जिसको भी चाहिए वो सारी चीज़ें कर सकता हूँ। घड़ी वाला चीज़ें बनाना, पिन हो गया इसका लगाना, या घड़ी से रिलेटेड बैटरी लगाना, घड़ी बेचना, जो भी होता है वो चीज़ें धीरे धीरे सीख रहा हूँ यूट्यूब से। और खुद से भी एक्सपीरियंस करने पे ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिल जाती है दोस्तों। जैसे जीरा यहाँ पे देख सकते हो, हमारी चीज़ सारी चीज़ें धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ। कॉस्मेटिक का सामान देख सकते हो यहाँ पे, सारा पूरा चीज़ें रखा हूँ। उसमें ब्रेड वाला चीज़ें अभी बढ़ाना शुरू किया। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्रीम रोल है, 5 रुपये का सब आता है, ब्रेड ये 5-5 रुपये के सब चीज़ें आते हैं, ये सब 10 रुपये में आते हैं, तो वो बेचते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मिक्सअप आप देखोगे मेरा दुकान मल्टीपल चीज़ों का है। पानी के लिए मैंने दिखा दिया इधर साइड में, उधर कापी किताब भी रखे हुए हैं, और जैसे बहुत सारे लोगों को गिफ्ट होता है पैक करने के लिए, वो सारी चीज़ें इधर गिफ्ट के लिए भी ऊपर देखो रखे हुए, तो गिफ्ट भी पैक करते हैं। और जब शादी विवाह आता है पार्टी वाली चीज़ें वो भी रखते हैं, बर्थडे आता है तो भी बर्थडे के लिए सारा सामान देख सकते हो वहाँ पर रखे हुए हैं। इधर ग्लास लगाने के लिए यहाँ पर रखे हुए हैं। यहाँ पर वीडियो शूट करते हैं दोस्तों, जो भी बनाते हैं, मोबाइल बनाना, कुछ भी होता है, टेबल एक ज़रूरी होता है दोस्तों। जब आप कोई भी काम करते हो, उससे लेमिनेशन करना होता है, कटिंग हो गया, फ़ोटो बनाना, यहाँ पर टिफ़िन करना, वीडियो बनाना, अपलोड करना, कुछ भी चीज़ें, कोई सामान दे रहा था इस पर रखने के लिए प्रॉपर, मैं वहाँ पे नहीं रखता, प्रॉब्लम्स होता है दोस्तों। अभी मैं क्योंकि भी नया दुकान खोला हूँ, तो वहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पाता हूँ चीज़ों को, ठीक है। यहाँ पे रहता है बिल्कुल कवर में, तो आप कुछ भी यहाँ पे कर सकते हो, अपना जो भी इच्छा है, ठीक है। तो कुछ इस तरह का बैकग्राउंड दिखता है दुकान के अंदर का। बाहर का भी कभी दिखाएंगे दोस्तों, बाहर से कभी ऐसा नज़ारा अभी देख सकते हैं, बाहर का कुछ ऐसा दिख रहा है दोस्तों। तो दूसरा टॉपिक पे आते हैं दोस्तों कि उसके बाद दुकान ये बढ़ा कैसे दोस्तों। पहला रूल दोस्तों, जो सब ज़्यादातर लोग गलती करते हैं, और ये सारी चीज़ें मैंने लोगों जब गलती करते हैं तो वो चीज़ें मैंने अप्लाई किया अपने में। जैसे दुकान में आप सामान करते हो और जो प्रॉफिट होता है वो अपने घर पे खर्च में यूज करने लगते हो,
तो क्या होता है दोस्तों, जिससे आपने सामान लिया और 1-2 रुपये 4 रुपये ही प्रॉफिट होते हैं, और वो आप घर के जो महीने का 10,000 खर्च होता है, इस दुकान से आपने 10,000 रुपये महीने कमाया और 10,000 रुपये अपने घर लगा दिए, तो आपको बचने वाला नहीं। तो उसके लिए क्या करना, घर वाले जो होते हैं आपके पेरेंट, वो अपने का घर का खर्च चलाते हैं, तो आपका जो दुकान का पैसा होता है बचने लगता है। तो आप दुकान में हर महीने 10,000 रुपये ऐड करते हो, तो साल भर में 1 लाख रुपये के सामान यूँ ही बढ़ जाते हैं। और दोस्तों ये तो रहा कि अगर 10,000 हर महीने बढ़ाते हो, बट दोस्तों 10,000 रुपये जब आपके अगले महीने बढ़ते तो 10 का वो 12 हो जाता है, फिर अगले महीना वो 12 जो होता है वो 14 हो जाता है, फिर 16-18 कुछ ऐसा बढ़ता है। तो साल भर में दोस्तों जो पैसा 1 लाख रुपये होने चाहिए था, वो 1 लाख ना होकर 2-3 लाख हो जाते। तो ये जो दुकान अभी दिख रहा है दोस्तों, कुछ वही हुआ है कि जब आप धीरे धीरे कंटिन्यूअस कोई भी सामान बेचते जाते हो और डेली की डेली बेसिस पे आप दुकान पे सामान लाते जाते हो, तो 1.5 साल के अंदर दुकान कुछ ऐसा दिखने लगता है। और दोस्तों अब जब सोचो अब 1.5 साल बाद ये दुकान अभी कैसा दिखेगा, तो 1.5 साल बाद मैं उम्मीद करता हूँ इसका जस्ट डबल नहीं, उसके डबल के बाद ट्रिपल होना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी बताया दोस्तों कि ये चीज़ें लागू होता है, मैंने करके और आपको एग्जाम्पल करके यहाँ पे दिखा दिया है कि ये ऐसे होता है दोस्तों। लेकिन जब आप यही चीज़ें बाहर घर का खर्च करने लगते हो, हर एक चीज़ खर्च करते हो बाहर का, चीज़ें नहीं होता। और ये दोस्तों इतना सारा सामान जब रेगुलर बेसिस पे आप प्लस 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 डेली करते जाते हो तो बढ़ता जाता है। तो ये चीज़ें आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि कभी भी कोई भी सामान जो भी लाते हो उस चीज़ को ऐड ऑन करना है, इसको घटाना नहीं है दुकान में। जब भी आप ऐसा काम करोगे तो हो जाएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं साफ़ सफाई, दोस्तों सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मेरे साथ होता है, अगर मैं इधर एक रैक साफ़ करता हूँ तो दूसरा रैक उधर छूट जाता है, फिर तीसरा चौथा, तो 1 हफ्ता लगता है साफ़ करने में, फिर 1 हफ्ते बाद मुझे एक तरफ से साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि 1 हफ्ते में जो सामान होता है बिखर जाता है और रेगुलर बेसिस पे आपके पास टाइम नहीं होता कि कस्टमर आया आपने दिखा दिया फिर तुरंत सरिया के रख दिया। तो ये सारी चीज़ें जब आप खाली टाइम में रहते हो तो कभी भी बैठना नहीं है दोस्तों, क्योंकि आप सिंगल हो और हमेशा टाइम, मैं तो देखो वीडियो बनाता हूँ इसलिए थोड़ा खाली नहीं हो पाता, लेकिन अगर आप वीडियो नहीं बनाते हो तो हर एक खाली टाइम में अपने दुकान को जितना हो सके पोंछ पाछ के साफ़ सुथरा करके सजाओ। ये सच्चाई है दोस्तों, जितना ही सजा रहता है उतना अच्छा लगता है। देख सकते हो जो भी चीज़ें सजा रहता है, देखिए मेरा अच्छा लग रहा होगा, और जो चीज़ें नहीं सजा रहता है बिखरा पड़ा है, जैसे देखो ये नीचे अच्छा नहीं लग रहा, अभी ये चीज़ ऊपर रहता है तो अच्छा लगता है। जैसे ये सारी चीज़ें ऊपर देखो सजाया हुआ है, लेकिन अगर धूल गर्दा लगा हुआ है, साफ़ सुथरा नहीं है तो वो प्रॉब्लम करता है। तो एक बात याद रखिएगा हमेशा कि साफ़ सुथरा दुकान जितना ही रखोगे। और दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ है, रैक चाहे जैसा भी हो, अगर शब्द को सच्चाई है, अगर रैक आप अच्छा लगाते हो तो ज़्यादा अच्छा रैक में सामान ज़्यादा अच्छा दिखेगा। दूसरा चीज़ है दोस्तों, प्रोडक्ट अगर नया नया रखोगे तो कस्टमर भी खुश रहेगा, लाइटिंग लगाए रखो, चमक रहेगा दोस्तों, तो कोई भी जब आपके दुकान में एंटर करेगा देखेगा तो पूरी चीज़ें बराबर दिखेगा उसको। तो जब भी अगर वो सामान लेने कुछ आया भी है तो उसका इच्छा होगा तो कुछ और भी ले सकता है, या नेक्स्ट टाइम आएगा तो वो लेगा, लेकिन प्रॉपर जब दिखा रहेगा सामान तब। इस वीडियो को यहीं रहने देते हैं दोस्तों, लास्ट में यही कहेंगे, कमेंट में लिखिएगा जय श्री कृष्ण। अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।